जय हिंद दोस्तों। आमतौर पर अगर हम बहादुर, निडर, योद्धा, जुबान के पक्के ऐसे किसी कौम की चर्चा करते हैं तो हमारे ख्याल में सिर्फ एक नाम आता है और वो है राजपूत कौम। राजपूत कौम ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे निडर, बहादुर कौम है। ये योद्धा कौम है। राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मगर एक्चुअल में अगर मैं असलियत में आपको बताऊं तो इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में राजपूतों को बन्ना भी कहा जाता है, कहीं कहीं इनको कुंवर साहब के तौर पे भी नाम जाना जाता है, कहीं कहीं ये राजा साहब भी जाने जाते हैं। एक बात है, आमतौर पे अगर हम देखें तो क्षत्रिय शब्द जो है यह सबसे पुराना शब्द है। क्षत्रिय शब्द आपको वेदों में भी मिलेगा। क्षत्रिय शब्द का जिक्र वेदों में भी है। क्षत्रिय का अर्थ होता था, या क्षत्रिय वो लोग होते थे जो देश की रक्षा करते थे, समाज की सुरक्षा करते थे, अपने परिवार की रक्षा करते थे। ये योद्धा होते थे, साहसी होते थे। हाँ, इनका जन्म से कोई लेना देना नहीं होता था, जैसे आमतौर पे आज है कि अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय ही कहलाता है, ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण कहलाता है। तब जो होता था समाज में या देश में, वो लोग क्षत्रिय कहलाते थे जो समाज की सुरक्षा में लगे रहते थे, देश की सुरक्षा में लगे रहते थे, देश की तरफ से लड़ते थे, युद्ध करते थे, जो बहादुर होते थे। आमतौर पर उनको ही क्षत्रिय कहा जाता था। धीरे धीरे ये क्षत्रियता राजपूत के समानार्थी हो गई। अगर क्षत्रियता की बात करूं तो क्षत्रियों में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ये क्षत्रिय थे। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर भी क्षत्रिय ही थे। कालांतर में क्षत्रिय का नाम राजपूतों के तौर पे लेने लगे। इसका कारण यह है कि क्षत्रिय जो राजा होते थे उनके पुत्रों को राजपुत्र कहा जाता था। उनके बच्चों को, उनके जो वंशज होते थे उनको राजपुत्र कहा जाता था। दूसरा एक और कारण है कि अरब थे या जो मुगल मुस्लिम आए थे या अरबी मुसलमान आए थे, वो भारत में जब आए थे तो वो क्षत्रिय शब्द को सही उच्चारण के साथ नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने राजपुत्रों को राजपूत के नाम से बुलाना शुरू किया। एक तरह से कहें तो राजपुत्र का अपभ्रंश जो है वो राजपूत है। अब जो है क्षत्रिय और राजपूत लगभग समानार्थी शब्द है। एक शब्द और इस कौम के लिए इस्तेमाल होता है, ठाकुर। देखा जाए तो ठाकुर जो होते हैं वो राजपूत या क्षत्रियों से थोड़ा से अलग होते हैं। मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। किसी राजा के, मान लेते हैं किसी क्षत्रिय राजा के 5 पुत्र हैं, तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो राजगद्दी संभालता था, तो उसको क्षत्रिय होता। मगर वो जो 4 पुत्र थे उनको कहीं कुछ गांव की जमींदारी दे दी जाती थी, कुछ गांव दे दिए जाते थे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपना नेतृत्व क्षमता विकसित कर सकें, अपने युद्ध कौशल को विकसित कर सकें, उनको संभाल सकें। तो कुछ गांव दे दिए गए, कुछ जमीनें दे दी गई, तो इनको ठाकुर कहना शुरू किया गया। ठाकुर जो है एक तरह से क्षत्रियों के पदवी है, राजपूतों की ये पदवी है। राजपूत और क्षत्रिय हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, मगर जो ठाकुर हैं वो क्षत्रिय और राजपूतों की पदवी होती थी। वैसे ही राजस्थान में बन्ना होते हैं, कुछ राजपूतों को बन्ना कहा जाता है, कहीं कहीं कुंवर साहब भी कहा जाता है। बन्ना जो होते थे सामान्य तौर पे लोग उनको कहते हैं कि पियक्कड़ है, घुमक्कड़ है। ऐसा नहीं है, ये बन्ना शब्द भी गलत है। बन्ना मतलब वो व्यक्ति, वो क्षत्रिय, वो राजपूत जो जवान है,
तत्पर है, हमेशा रेडी रहता है, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बांका है, बहादुर है, उसको बन्ना उपनाम से जाना जाता है। कुंवर साहब भी राजा रजवाड़ों के ही दौर के वक्त के ही एक तरह से उपाधि ही थी।